हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा इस हफ्ते मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी भी 60 पे अटक रहा है। चलिए देखते हैं अभी इस हफ्ते निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया। ओवरऑल देखा जाए तो 70 पॉइंट का इसने रिटर्न दिया। हाई बनाया 198 के आसपास और लो बनाया 196 के आसपास। रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है 60 के आसपास। मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात किया तो मंथली अबव 60, वीकली 60 के आसपास, और डेली की बात की जाए तो डेली भी अभी 60 के ऊपर चल रहा है। तो क्योंकि अभी रेजिस्टेंस में आ रखा है, इस वजह से अभी निफ्टी में कन्फ्यूजन बना हुआ है। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बात की जाए बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा सा निगेटिविटी देखने को मिल रहा है। वीकली बहुत ही डाउन है, अभी 60 से नीचे चल रहा है और 40 से ऊपर साइडवेज। और डेली की बात की जाए तो डेली बैंक निफ्टी 40 के ऊपर, केवल मंथली इसका स्ट्रांग है, वो भी अभी 60 के नीचे चल रहा है। जबकि अगर कंपेयर किया जाए तो ये निफ्टी के कंपैरिजन में डाउन चल रहा है। चलिए देखते हैं कि अभी कौन सा सेक्टर पॉजिटिव जा रहा है, कौन सा निगेटिव जा रहा है। ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर वीकली एवो 60, और रिटर्न की बात की जाए तो इस हफ्ते इसने अभी डिमांड दिखा रहा है इसमें, और साइडवेज रहा इस वीक में, बट पॉजिटिव है अभी भी। डेली की बात की तो डेली एबो 60, वीकली एबो 60, और मंथली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑटो सेक्टर अभी पॉजिटिव है। बात की जाए ऑटो सेक्टर की तो ऑटो सेक्टर मंथली एबो 60, वीकली एबो 60, और इस हफ्ते की बात की जाए तो लगभग 1% के आसपास इसने रिटर्न दिया। और डेली की बात की तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव सेक्टर है ऑटो सेक्टर। मेटल सेक्टर अभी देखा जाए तो मेटल सेक्टर साइडवेज दिखा रहा है, क्योंकि अभी वीकली 60 से डाउन चल रहा है, 60 से टर्न मार रहा है बार बार। तो जब तक ये 60 से ऊपर नहीं आता तब तक इसमें कोई पॉजिटिव मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता है। मंथली अभी भी बरकरार है एवो 60, और वीकली डेली 60 के नीचे चल रहा है। सो हमें अगर मेटल सेक्टर में अगर आपको सोच रहे हैं तो आपको वेट करना है। आईटी सेक्टर मंथली बिलो 60, वीकली भी बिलो 60, और डेली की बात किया तो डेली 60 के ऊपर चल रहा है। तो मंथली वीकली साइडवेज और डेली 60 के ऊपर। तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि डेली अभी 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो इसमें आप इन्वेस्टिंग पर्पज़ से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं किसी स्टॉक में, प्रॉपर स्टॉक में। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो आपको उसके लिए मोमेंटम चाहिए, और ये मोमेंटम इसमें अभी फ़िलहाल है नहीं। तो ऑटो सेक्टर में मोमेंटम है, आप ऑटो सेक्टर में आराम से बेझिझक बाई कर सकते हैं ऑटो सेक्टर के स्टॉक को। फार्मा सेक्टर डेली बिलो 60, डेली एवो 60, वीकली भी 60 के ऊपर चल रहा है, और मंथली की बात किया तो मंथली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो अभी आपको फ़िलहाल दो सेक्टर मिल गए, फार्मा और ऑटो सेक्टर। तो दोनों में आप बाइंग कर सकते हैं सपोर्ट पे। इंफ्रा सेक्टर एबव 60 मंथली, और वीकली की बात की तो वीकली भी 60 के ऊपर चल रहा है, और डेली की बात की तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो ऑटो, फार्मा और इंफ्रा सेक्टर तीनों ही 60 के ऊपर चल रहा है। तो आप अगर बाइंग करने की सोचते हैं तो आपको इंफ्रा सेक्टर भी बेटर रहेगा, इंफ्रा, ऑटो और फार्मा। एनर्जी सेक्टर डेली एबव 60,
और वीकली की बात की तो इसने इस हफ्ते में अगर देखा जाए तो एनर्जी सेक्टर 1% का रिटर्न दिया। रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मंथली एबव 60, वीकली एबव 60 और डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो आप एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री कर सकते हैं। पावर सेक्टर, इसमें आपको पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि हमने अभी तक दिखाया, फार्मा सेक्टर और एनर्जी सेक्टर, इसमें आप वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। और मोमेंटम की बात की जाए तो मोमेंटम ऑटो सेक्टर में दिख रहा है। एफएमसीजी सेक्टर की बात की जाए तो एफएमसीजी सेक्टर वीकली 61 एबव 60 के आसपास अभी है। और डेली की बात की जाए तो डेली बिलो 60, और मंथली की बात की जाए तो मंथली अभी पॉजिटिव दिखा रहा है, एबव 60, मंथली एबव 60, वीकली एबव 60 और डेली 60 के नीचे चल रहा है। तो अभी हमें वेट करना है जब तक इसमें डेली में कोई ब्रेकआउट ना हो। जब ब्रेकआउट होगा तब हम इसमें दोबारा से एंट्री कर सकते हैं एफएमसीजी सेक्टर में। फ़िलहाल के लिए वेट करना है। कुछ सिलेक्टेड स्टॉक की बात की जाए तो एसआरएफ डेली बिलो 60, वीकली बिलो 60 और मंथली भी बिलो 60, तीनों ही साइडवेज है। तो फिलहाल वेटिंग फॉर ब्रेकआउट। फार्मा सेक्टर का स्टॉक सन फार्मा मंथली एबो 60, वीकली एबो 60 अकॉर्डिंग टू सेक्टर एनालिसिस। फार्मा सेक्टर आल्सो बुलिश और डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। और जहाँ तक कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात की जाए तो वीकली अभी रेजिस्टेंस इस पे आ रहा है, और मंथली भी मंथली रेजिस्टेंस को अभी थोड़ा सा क्रॉस किया है। तो थोड़ा सा और ऊपर मूवमेंट मिल जाएगा तो आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं सन फार्मा में। बात करते हैं अतुल की, तो अतुल वीकली 40, डेली 40 के ऊपर, और मंथली की बात किया तो मंथली भी 40 के आसपास चल रहा है। तो अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक सर्च मारते हैं तो इससे बेटर स्टॉक कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि मंथली 40 के आसपास लगा हुआ है। तो आप इसको बाई कर सकते हैं अतुल। और अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है मंथली बेसिस पे, क्योंकि इसका मंथली 40 है। अगर 40 से नीचे जाता है तब थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज दिस इज़ अ गुड बेटर स्टॉक फॉर एंट्री इन इन्वेस्टिंग पर्पस। डी एल एफ मंथली एबव 60, वीकली एबव 60 और डेली भी 60 के ऊपर। तो डी एल एफ जबकि आपको दिख रहा है बहुत ही अच्छा स्टॉक, तीनों ही पॉजिटिव बुलिश, आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। जहाँ भी आपको सपोर्ट मिले, डिप मिले, आप वहाँ पे बाई कर सकते हैं डी एल एफ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात की जाए तो मंथली एबव 60, वीकली एबव 60 और डेली की बात की तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। टाटा कॉम अभी डेली साइडवेज, वीकली साइडवेज और मंथली भी, मंथली स्ट्रॉन्ग है बट इसका, लेकिन डेली और वीकली इसका साइडवेज है, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसा कि वीकली एनालिसिस से पता चला कि ऑटो सेक्टर अभी पॉजिटिव है, तो मंथली टीवीएस मोटर मंथली वीकली तीनों ही, दोनों ही एबव 60 और डेली भी, तो आप इसमें डिप पे बाई कर सकते हैं टीवीएस मोटर को। ये भी एक गुड स्टॉक है क्योंकि ऑटो सेक्टर भी पॉजिटिव मूवमेंट दे रहा है। आईटीसी की बात की है तो आईटीसी डेली बिलो 60, वीकली भी बिलो 60
और केवल मंथली इसका पॉजिटिव है। इसमें फ़िलहाल आपको अवॉइड करना है इसको। अपोलो टायर मंथली वीकली, मंथली एबव 60, वीकली 60 पे अटक रहा है और डेली 60 से नीचे है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। लॉरस लैब की बात की जाए तो डेली एबव 40, वीकली भी 40 के आसपास और मंथली भी 40 के आसपास। तो अगर आप इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के टाइम्स पर्पज़ से अगर आप बाई करना चाह रहे हैं तो इसको बाई कर सकते हैं, और अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं इसको। बात की जाए सिप्ला की, तो सिप्ला मंथली 60 पे रुका हुआ है, वीकली साइडवेज और डेली 40 के नीचे है, तो आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि डेली पे आपको एक हैवी क्वांटिटी में वॉल्यूम मिला है सेलिंग का। तो जब तक ये कहीं कोई सिग्नल ना दे तब तक आपको इसको अवॉइड करना है, क्योंकि 40 को ब्रेक कर चुका है। लुपिन की बात की है तो डेली साइडवेज, वीकली एबव 60 और मंथली की बात की है तो मंथली भी एबव 60, बट ये अभी एक रेंज में घूम रहा है, तो जब तक ये इस रेंज को क्रॉस न करे तब तक आपको वेट करना है। ओवरऑल देखा जाए तो ऑटो सेक्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फार्मा सेक्टर थोड़ा सा इन कंपेरिजन टू ऑटो सेक्टर थोड़ा सा डाउन है, और एफएमसीजी सेक्टर भी अप है। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट अभी धीरे धीरे पॉजिटिव मूवमेंट दे रहा है। पूरा एनालिसिस देखने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको कोई भी वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिल सके। फिलहाल ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीक, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और मिलते हैं आपसे अगले वीक में। थैंक यू, गुड लक, गुड डे फॉर यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद।